नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हर दिन टेक्निकल। और मैं हूं आपका दोस्त सचिन प्रताप सिंह। तो चलिए आज एम्पलीफायर मेकिंग देखते हैं कि किस तरह से एम्पलीफायर बनाते हैं, और एनिमेशन की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वायर कहाँ किए जाएंगे। ये यहाँ एनिमेशन लिख रखा है मैंने इसीलिए। तो ये सबवूफर बोर्ड जो सपोर्ट करता है उसके ऊपर एम्पलीफायर बनेगा पूरा 200 वॉट प्लस 200 वॉट। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि लोग फ्रीडो का जो डीवीसी आता है वो ले लेते हैं, फिर उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड इस पे लगाएं कि हमारे दो सबवूफर चल जाएं। अब एक तो चलाना आसान है कि आप कोई सा भी 100 प्लस 100 वॉट ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 100 प्लस 100 वॉट के दो डीवीसी हैं तो आप कैसे चला सकते हो उन्हें। तो उसी के लिए सोल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। ये डिज़ाइन पूरी मेरे द्वारा ही बनाई हुई है, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, 2 दिन तो इस डिज़ाइन बनाने में लग जाते हैं, बाकी के एनिमेशन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे इतने काम से अगर लोगों की हेल्प होती है तो अच्छी बात है, आसानी से समझ में आए। क्योंकि एम्पलीफायर में जब वायर लगे होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कौन सा वायर कहाँ से क्या गया है, किस लिए लिया है। तो उसको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए यहाँ मैंने ये किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका इंटरफेस ऐसा भी हो सकता है और पिछला वाला था वो ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपके पास वॉल्यूम मिलेगा, बेस मिलेगा, लेकिन ट्रेवल वाला सेक्शन यहाँ ये वाला वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये सबवूफर एम्पलीफायर है इसलिए। तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ट्रांसफार्मर की। आप टोरेडल ले सकते हैं या ईआई कोर ले सकते हैं। मेरे पास जो इमेजेस थी वो मैंने यहाँ ले ली हैं, इनको पीएनजी में कन्वर्ट करके। तो अब जो भी इमेज थी वो मेरे पास थी वो मैंने यहाँ ले ली हैं। तो देखने में शायद थोड़ा बहुत अलग लगे तो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। और कुछ बोर्ड्स हमें चाहिए होंगे, इनकी डिटेल्स हम आगे देखते जाएंगे नंबर से, जहाँ जहाँ लगेंगे वहाँ उस हिसाब से। तो ये सबसे पहले ट्रांसफार्मर है हमारा 30-030 8 एम्पियर, ठीक है। और ये हम 200 वॉट प्लस 200 वॉट आरएमएस के बोर्ड का एम्पलीफायर बनाएंगे, उसके रिगार्डिंग ही है ये वीडियो है। तो ये देख लीजिए 200 वॉट, क्योंकि 100 वॉट प्लस 100 वॉट, ऐसे ही 100 वॉट प्लस 100 वॉट नॉर्मल वे में हम जो काउंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे आपके जो वायर लगेंगे वो आपके ट्रांसफार्मर के 3 वायर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है। बाकी हम आगे देख लेते हैं। यहाँ स्पीकर के इन्होंने इस तरफ दिए हुए हैं और ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के हैं। तो आगे देखते हैं। ये एक सबवूफर फिल्टर बोर्ड है, प्री सबवूफर बोर्ड जिसे बोलते हैं। तो यहाँ आपके 2 टोन मिल जाते हैं। और यहाँ सप्लाई की बात करें तो 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई है, यहाँ से आउट मिलेगा आपको। लेफ्ट और राइट की इनपुट यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यही चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर हम रखेंगे, ट्रांसफार्मर के बाद में एक बोर्ड 200 प्लस 200 वॉट आरएमएस जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और उसके बाद से सबवूफर फिल्टर बोर्ड। तो इसकी वायरिंग का प्रोसेस देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए 220 वोल्ट सप्लाई आपको नीचे देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वो तो कनेक्ट कर ही लेंगे, वो मैंने यहाँ शो नहीं की है वायरिंग में। और ये आपका वायर गया सीधा 30-030 का, ये 30 का है, ये सीधा गया आपका एक बोर्ड के एक हिस्से पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा गया ये ग्राउंड वाला, जो ग्राउंड के बीच वाले मिडल पिन होती है उस पे लगता है, और ये तीसरा वाला यहाँ चला जाएगा। अब ट्रांसफार्मर में अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, वायर निकले हुए हैं, तो 2 वायर एक कलर के होंगे, ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि 2 वायर एक कलर के होंगे और बीच वाला अलग कलर का होगा। तो बीच वाले को आपको ग्राउंड से ही लगाना है। ये कोई से भी कलर हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन और येलो अपने हिसाब से लिए हैं, कलर कोई सा भी हो सकता है। आप इन दोनों तारों को चेंज कर सकते हैं, कोई सा कहीं पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वाला वायर यहाँ से जो आया है वो इस तरफ ही लगेगा। ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन मिडल वाला नहीं कर सकते, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आप किनारे किनारे वाले कोई से वायर किधर भी लगा सकते हो, लेकिन मिडल वाला मिडल में ही लगेगा, ठीक है। ये पता हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे की कि ये ऑडियो इन दे देते हैं इसमें। ऑडियो इन के लिए आप देख लीजिए तीनों वायर ग्राउंड का ग्राउंड और लेफ्ट राइट दोनों यहाँ जुड़ गए। अब इसकी जो
प्री एम्पलीफायर से जो हमारे निकलेगी आउट वो सीधे बोर्ड पे चली जाएगी, क्योंकि ये डुअल इनपुट बोर्ड है, स्टीरियो है, इसलिए इसमें 2 देने पड़ेंगे। तो यहाँ ये आपका सबवूफर था वो वाला आउट है और ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने क्या किया कि दूसरे वाले बोर्ड को भी सेम ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ आपको 200 वोल्ट यहाँ आपको 12 वोल्ट की इनपुट इस बोर्ड पे देनी पड़ेगी, सिंगल सप्लाई। डुअल सप्लाई होगा तो आप डुअल दे दीजिए, मेरे पास जो इमेज थी उसमें सिंगल सप्लाई है तो यहाँ हमने सिंगल ही दी है, ठीक है। एक तरफ 12 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट या ग्राउंड जो भी है। तो इस तरह से आपका ये बोर्ड बन जाएगा। बहुत ज़्यादा वायरिंग कुछ नहीं है। यहाँ आप चाहें तो ब्लूटूथ कार्ड लगा सकते हैं या ऑक्स वाली पिन लगा सकते हैं। माइक इको इसमें माइक इको की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्स या फिर मोबाइल से चला सकते हैं। इस तरह से यहाँ ये बन जाता है पूरा। आगे का देख लेते हैं, क्योंकि ये तो मान लीजिए ये बोर्ड नहीं मिलता है आपके पास, तो कॉम्पैक्ट साइज़ में और बोर्ड भी हैं। 2 बोर्ड लगा के हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सामान जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हमें एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका इस तरह का अरेंजमेंट होता है। कुछ 4 कैपेसिटर और कुछ डायोड लगे होते हैं, फ्यूजेस भी दिए होते हैं। इधर ट्रांसफार्मर के वायर लगेंगे इसमें, और इधर से आउट निकलेगी। यहाँ प्लस वाले हैं पॉइंट, यहाँ माइनस वाले, और ये बीच का ग्राउंड, ठीक है। बोर्ड लगेंगे हमें 2 इस तरह के, जिसमें आपका यहाँ इस तरफ ग्राउंड है, इसमें इस तरफ सिग्नल है, और यहाँ ये सप्लाई के दिए हुए हैं। सप्लाई आप देख लीजिएगा बोर्ड पे, यहाँ कुछ लिखा नहीं था, मैंने अपने हिसाब से मान लिया, लेकिन जहाँ भी आप बोर्ड लगा रहे होंगे वहाँ आपका प्लस और माइनस और ग्राउंड जरूर लिखा होगा, तो उसे देख कर आप लगाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे भी। सबसे पहले वही ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे, और ट्रांसफार्मर के साथ में पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। पावर सप्लाई के बाद में ये हमारा एक बोर्ड ये लगेगा, फिर एक और बोर्ड लगेगा इसके साथ, और 200 प्लस 200 वोल्ट 4 ओम पे लिखा है, और एक प्री एम्पलीफायर बोर्ड इस तरह से। और यहाँ 220 वोल्ट AC, पिछले वाले वीडियो की तरह। यहाँ जितना इजी लग रहा है बनाने में उतना ही दिन लगते हैं इसे, क्योंकि करना बहुत इजी लगता है और उसे बनाना बहुत थोड़ा टफ होता है। तो ये वायर लगा दिए, वही सेम प्रोसेस बताई थी मैंने कि आप ऊपर नीचे वाले कहीं भी लगा सकते हैं, बीच वाला बीच में ही लगेगा। ऐसे ही चलिए पहले प्लस लाइन डाल देते हैं बोर्ड पे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरफ हमने प्लस लिया है, तो इस बोर्ड में भी इस तरफ ही प्लस लेंगे, हमने मान लिया है इसे। तो ये बीच का ग्राउंड, इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये सारे वायर डाल देते हैं पहले। ये हमने ग्राउंड डाल दिया, इसके साथ ये माइनस डाल दिया। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ माइनस है ऊपर वाला पॉइंट, और ये प्लस है, ये ग्राउंड, तो ग्राउंड का बीच वाले से जुड़ेगा। तो जोड़ देते हैं पहले सबको। सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं हम, ग्राउंड वाला जोड़ देते हैं उसके बाद, अब ये माइनस वाला भी जोड़ देते हैं इसके बाद, ठीक है। सारे जुड़ गए ये, तो हमारे पावर के कनेक्शन पूरे हो गए। 3 बार ट्रांसफार्मर से आते हैं सप्लाई के लिए, और सप्लाई से भी 3 ही निकलते हैं, तो ये आपके बोर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम डाल देते हैं ऑडियो सिग्नल के वायर, ठीक है। तो ऑडियो सिग्नल के पहले कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका इधर वाला पॉइंट दोनों का ग्राउंड है, तो आपस में दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सिग्नल वाला भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से सिग्नल को हम एम्पलीफायर बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ सिर्फ दिखा रहे हैं हम, आप चाहें तो यहाँ से सेपरेट भी डाल सकते हैं दोनों के लिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। या फिर जंपर डाल के भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन होना इसी तरह चाहिए। अब ग्राउंड वाला भी हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऑडियो सिग्नल ले लेंगे, जैसा पिछले वाले में दिखाया था, वो सेम उसी तरह से आ जाएंगे, जिससे आप मोबाइल से या फिर ब्लूटूथ कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो भी सोर्स हो ऑडियो का उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट यहाँ चली जाएगी। इस तरह से हमारा ये सबवूफर का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से पूरा बन जाता है। तो ये था आज का वीडियो एनिमेशन के द्वारा आपको समझाने का। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।